फिल्म की कहानी दिल्ली के हंडा परिवार के इर्द गिर्द घूमती है और इसकी शुरुआत तब होती है जब बेंगलुरु में काम करने वाली बेटी ट्विंकल उर्फ टिंकू अहसास चन्ना दिवाली पर अपने परिवार को सरप्राइज देने के लिए अप्रत्याशित रूप से घर लौटती है। टिंकू उम्मीद करती है कि यह एक खुशनुमा पुनर्मिलन होगा, लेकिन उसके घर पहुंचते ही उसे दरवाजे पर ही अपने माता पिता सुनीता और रंजन हंडा की तेज आवाज में बहस सुनाई देती है। यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि इस त्योहार की रोशनी के नीचे परिवार बड़े भावनात्मक तूफान से गुजर रहा है। टिंकू के घर में कदम रखते ही वह तनाव की मोटी परत महसूस करती है। माँ सुनीता हर सवाल का जवाब अंतहीन पकवान बनाने और चाय नाश्ता परोसने में देती है, जबकि पिता रंजन नजरें चुराते हैं। भाई अंकुश अपनी निराशा को तंज और सपाट प्रतिक्रियाओं के पीछे छिपा लेता है। टिंकू अपनी सहज प्रवृत्ति के कारण घर में छिपी गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करते हुए वह गहरे रहस्यों की परतें खोलना शुरू कर देती है। उसे पता चलता है कि उसके पिता ने परिवार से एक बड़ा आर्थिक रहस्य छुपाया है, जिससे उनके प्यारे घर के छिन जाने का खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच भाई अंकुश भी अपने व्यक्तिगत संघर्षों से जूझ रहा है, जिसमें उसका छिपा हुआ रिश्ता और अपने जीवन को लेकर उसका विद्रोह शामिल है। जैसे जैसे दिवाली की पार्टी का समय नजदीक आता है, हंडा परिवार का घर ग्रेटर क्लेश का केंद्र बन जाता है। झगड़े, आंसू, गलतफहमियां और पुरानी शिकायतें सब एक साथ सतह पर आ जाती हैं। फिल्म इस बात को खूबसूरती से दर्शाती है कि भारतीय परिवार में प्यार और पागलपन किस तरह साथ साथ चलते हैं। हर चिल्लाहट में देखभाल छिपी होती है और हर लड़ाई दो टूक सच बोलने का एक अकुशल तरीका होती है। कहानी तब अपने चरम पर पहुंचती है जब टिंकू इस त्योहार के बीच अपने परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के सामने अपने सभी सत्य जाहिर करने के लिए मजबूर करती है। यह टकराव परिवार को पहली बार ईमानदारी से एक दूसरे की बात सुनने पर मजबूर करता है, खासकर अंकुश के निजी जीवन और माता पिता के वैवाहिक जीवन में दबे हुए तनाव के बारे में। अंत में ग्रेटर क्लेश का मतलब टूटना नहीं बल्कि स्पष्टता होता है। दिवाली की रोशनी एक रूपक बन जाती है। घर की बाहरी गंदगी साफ करने के साथ साथ दिलों पर जमी भावनाओं की धूल भी हट जाती है। परिवार सभी समस्याओं का जादुई समाधान नहीं ढूंढ पाता, लेकिन वे एक दूसरे को उनकी कमजोरियों और अपूर्णताओं के साथ स्वीकार करना सीख जाते हैं। फिल्म का निष्कर्ष एक शांत और भावनात्मक नोट पर होता है, जिसमें टिंकू को यह एहसास होता है कि परिवार अव्यवस्थित हो सकता है, लेकिन यह हमेशा सबसे आरामदायक घर होता है। इस दिवाली के क्लेश ने उन्हें तोड़ने के बजाय रिश्तों के बंधन को और मजबूत कर दिया है।